So today I'm going to talk about how I'm from zero to become hero in school, like from average to topper student. So let's start from first, okay? पहला मैं अपने पुराने होम टाउन में स्कूल में पढ़ रही थी, वहाँ मैं टॉपर थी, ठीक है। टॉपर मतलब तो सेकंड थर्ड रैंक आती थी मेरी, फर्स्ट नहीं आ पाती थी, वो थोड़ा अलग दुख है। सेकंड, फिर मैं एंटर की एक अच्छे ब्रांड न्यू स्कूल में थी, सेंट जोसेफ स्कूल। वहाँ की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, वहाँ की फर्स्ट क्लास के बच्चे भी अच्छी इंग्लिश बोल देते थे और मुझे इंग्लिश सही से बोलना भी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। थैंक यू मैम, वेलकम मैम, वेलकम मैम, बस इससे अलावा इंग्लिश नहीं आती थी। और फिर सुनो अभी शुरुआत कैसे होती है। मेरे स्कूल के थर्ड डे, मतलब समझो आप किसी स्कूल में नए हो, उसके तीसरे दिन तुम्हें स्कूल के 5 राउंड लगाने पड़ते हैं, समझ लो 5 राउंड। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाई, मैं हिंदी में बात कर रही थी और एक सीक्रेट मॉनिटर होता था, मुझे नहीं पता था इंग्लिश स्पीकिंग का। उसमें मेरा नाम लिख के सिस्टर को दे दिया, सिस्टर इज़ माई प्रिंसिपल, ओके, उनको लिख कर दे दिया। जैसे हम लोग क्रिश्चियन स्कूल में तो उनको प्रिंसिपल को सिस्टर बोलते हैं, ओके। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता होगा। तो उन्होंने मुझे मतलब मैं सिर्फ नहीं थी, कई बच्चे थे, बट मेरे लिए बहुत बेकार था क्योंकि मैं एक टॉपर अपने हिसाब से टॉपर थी और मेरी कोई गलती भी नहीं थी क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं अभी सीख रही थी मैं, और मुझे पता भी नहीं चला क्यों लिखा गया। तो फर्स्ट ये स्टार्ट, अभी ये तो कुछ नहीं। फिर उसके 1 वीक बाद एग्ज़ाम होता है 8th क्लास में, साइंस का फर्स्ट चैप्टर, आज तक याद है, क्रॉप चैप्टर, जहाँ जैद खरीद रबी क्रॉप ये वाले क्रॉप चैप्टर्स होते हैं। इसका टेस्ट हुआ और टेस्ट कहा गया, जैसे कि मैं प्रीवियस स्कूल में पढ़ती थी कि बुक के पीछे की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, तो मैंने उसको पढ़ लिया, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद मैंने गई स्कूल एग्ज़ाम देने गई, टेस्ट देने गई, ठीक है। टेस्ट हुआ लेकिन चैप्टर के बीच से पूछे थे, सीरियसली, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन पूछे जाए, तो मुझे तो लगा कि बस ये, क्योंकि मेरे प्रीवियस स्कूल में ऐसा ही था। फिर अगेन 5th डे और 7th डे आई एम आउट ऑफ द क्लास हैविंग अ पनिशमेंट, और मैं रो रही हूँ। मैं इसलिए रो रही क्योंकि मुझे आदत नहीं थी पनिशमेंट्स की, और एक के बाद मेरे पास यही नहीं, फिर हम आते हैं इंग्लिश के पे। इंग्लिश में भी यहाँ बच्चे आंसर खुद से लिखा करते थे, समझ लो आंसर खुद से लिखना, आई नो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए थी क्योंकि हमारे यहाँ सब फ्लड के आंसर देते थे, एक बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आते थे, ये सारा पैटर्न ही मेरे एकदम से पलट सा गया था। तो मैं इंग्लिश टीचर से भी डेली मुझे स्कूलिंग मिल रही थी और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, सब कुछ मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग हो गया था, इतना ज़्यादा बर्डन हो गया था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। मैं घर जाती खूब रोती, डेली रोती, बट एनी हो आई मैनेज टू पास एग्जाम। बट कुछ टीचर कहते हैं आई थिंक यू शुड रिपीट, बट उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मैंने अपने आप पे वर्क किया, अपनी ग्रोथ पे, अपनी स्टडीज़ पे, अपने आप पे, अपनी एक्सरसाइज, अपनी लाइक स्टडीज़ पे। उसके बाद 9th में ज़्यादा मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैंने मेहनत करते मेरे फाइनली क्लास 9th में 5th रैंक आ गई, ओके, फाइनल एग्जाम में। इट वॉज वेरी ह्यूज थिंग, जो लड़की पास होने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, नाउ शी इज़ फर्स्ट इन क्लास, टॉप 5 टॉप 10 निकलती थी, जिसमें से मैं रैंक ला रही थी कितनी, टॉप 5। एवरीवन वाज शॉक्ड। कुछ मेरे दोस्त जो मेरे मजाक उड़ाते थे कि अरे वेज नॉन वेज का डिफरेंस नहीं पता, अरे तुम ये बोल रहे थे, तुम्हें ये समझ में आता है, ऐसे वो मॉक करते थे। तो वो लोग शॉक थे क्योंकि गर्ल्स में मैं फर्स्ट थी। आई नो इट इज़ नॉट बिग डील, बट मेरे लिए थी। तो फिर आते हैं, फिर अभी ये तो ट्रेलर था और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब शुरू होगा मौत का खेल। क्लास 10th हमारे जो क्लास टीचर बने, थैंक गॉड, ये मैं बना रही थी पत्ती नीचे से गिरी, थैंक यू, ये मेरे अल्लाह की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, ओके। सो गेट टू द पॉइंट। तो क्लास 10th वो टीचर, उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी मैं सिर्फ स्टोरी बताती हूँ। मैं जहाँ वो कोई ना कोई मौका ढूंढते थे मुझे ह्यूमिलेट करने का, सबके सामने इंसल्ट करने का, मेरे आंसर्स गलत करने का, मुझे पनिश करने का। उनका मेरा 8th से पढ़ा था, लेकिन 10th में वो क्लास टीचर ही बन गया, तब तो और ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन एनी हाउ मैंने उन्हें रिप्लाई, मैं खूब मेहनत की, अक्सर मेरे बार हाफिले में मार्क्स को काट दे रहे थे, हर बार प्री बोर्ड्स में काट दे रहे थे, बट फाइनली बोर्ड्स तो उन्होंने चेक नहीं किया। आई गॉट 95 मार्क्स एंड सोशल, एंड लिटरली सोशल वॉज हिज सब्जेक्ट। ही वॉज शॉक्ड एंड डजंट से एनीथिंग। ना ही उन्होंने तारीफ की, ना ही मेरी कुछ आंसर वगैरह की, उन्होंने कुछ बोले नहीं। ही वॉज जस्ट दैट, बस उन्होंने एक कंप्लेंट की, व्हाई यू डिडंट टेल मी द योर रिजल्ट। भाई आपसे कौन हिम्मत करेगा रिजल्ट बताने की। देन नेक्स्ट पार्ट 11th, अब ये मेरा टर्निंग पॉइंट रहा। समझ लो कि 11th में फिर से वो जो दोस्त थे, वो मुझे चाहिए थी एक्चुअली में ह्यूमैनिटीज़, पर मेरे स्कूल में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने लिया कॉमर्स। अब कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट पहले नहीं था और मैं इंटरेस्ट से पढ़नी थी क्योंकि क्लास 10th में मैंने बहुत मेहनत की थी। आई थॉट मेरा 95 वगैरह जाएगा, वैसे मेरे 90.8% आए थे टॉप 5 में, और ऐसे 86% आए थे, तो मैं उस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी। और फिर मैं 11th में अपना फोकस करके पढ़ी। उसके बाद मैंने अच्छे से काम किया अपना। 11th में मैंने बस एंजॉय किया, बस ऐसे कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ्रेंड्स हो गए थे मेरी, मतलब वो ग्रुप से मैं, वो जो ग्रुप था उसमें मैं ऐड होना चाह रही थी, बट लेफ्ट आउट फील गई थी क्योंकि वो मुझे एंगेज ही नहीं बने। वो मेरे ग्रोथ से जेलस थे, वो मेरे चीज़ों से जेलस थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों उनके अगर में असल में प्रॉब्लम क्या, और मुझे लग रहा था ये मेरे वेल विशर्स हैं, लेकिन ये सब उल्टा बैक बाइटिंग, टीचर से मेरे बारे में रूमर्स फैलाना, बच्चों के बीच रूमर्स फैलाना, ये सारे खा के जब मुझे पता चला तो मैं एकदम एक लाइक डिप्रेशन टाइप मतलब समझ लो, रोना मुझे समझ नहीं आना, वैसे हो गया था। फिर 12th में मैंने एक लाइन बोली थी 11th पेपर से, हम कि जिसको टॉप करना, जितना उछलना 12th में देख लेंगे।
और मुझे नहीं पता, मैंने कुछ सोच नहीं बोला, बस मैं ऐसे ही गुस्से में बोल दी इस चीज़ को जितना उछलना मैं 12th में देख लूँ। एंड द 12th क्लास स्टार्टेड, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरा फोकस अच्छा होता गया, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगा, इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल, मैक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स में मजा आने लगा, जीडीपी निकालने में, एनडीपी निकालने में, सारी चीज़ें करने में, डोमेस्टिक में, नेशनल इनकम में, ये सब निकालने में मज़ा आने लगा, मैंने सॉल्व करने लगा ये सारी चीज़, फिजिकल डेफिसिट वगैरह। और पता है इसके बीच में क्या बात हुई कि मेरे अकाउंट्स में यूनिट टेस्ट में 20 में से 7 मार्क्स हैं, तो शायद मैं पास भी नहीं थी। उसके बाद मैंने सर से बात की कि सर कैसे हम स्कोर कर सकते हैं फुल आउट ऑफ फुल, तो वही दैट फ्रेंड इज़ सो कॉल्ड फ्रेंड हंसने लगे मेरे ऊपर खूब तेज़। मैं समझ गई क्यों हंस रहे हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दिन रात मेहनत की, एनसीईआरटी किया और एग्जाम्पल्स किया, डीपी गोयल की, जैसे जितनी भी मेरी इंसल्ट थी, ह्यूमिलेशन थी और मजाक जो बना, उन सब को मैंने एज अ पॉजिटिव, एज अ ईगो पे लिया और अपने आप को उसको फ्यूल किया, अपने अंदर के लिए वो नेगेटिव को हमने फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ किया और अपनी हिम्मत बढ़ाई, अपने आप से लड़ी। उनसे मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे अपने आप से लड़नी थी, अपनी ग्रोथ। और मेरा इन सब का पूरा मैं मोटिव, सब कुछ इसका डेडिकेशन उन्हीं लोगों को देती हूँ कि थैंक यू, तुम लोगों ने मुझे इतना पिंच किया कि मैं इतनी बेटर हो सकी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो हेटर्स हैं उनके वजह से ही मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। और हमेशा मैं यही आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ट्राई करो, जो लोग ह्यूमिलेशन करें इट्स ओके, आप कुछ मत बोलो, आप अपने काम से जवाब दो। और फाइनली मेरे 12th में 82.3% थे। आई नो बहुत हाई नहीं गया था, कुछ चीज़ें हो गई थी, बट मेरे लिए अच्छा था। मैं सारी पिक्चर्स आपकी तरफ ऐड कर दूँगी, कुछ मेरे फेस ओपन है स्कूल के तो हम नहीं कर सकते, मैं ब्लर करके या AI के थ्रू वाली ऐड करूँगी, ओके, यू कैन सी देयर। और अगर आप चाहते हो कि कैसे मैं एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बनी, टिप ट्रिक्स चाहते हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले। You will become a man once you realize every downfall is the greatest time to come back.